किसी भी व्यक्ति की कैसी प्रवृत्ति है या कैसा व्यक्तित्व है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी सोच कैसे तैयार की गई है। और उसकी सोच इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कैसी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, उसे कैसी जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। जैसी जानकारियाँ, जैसी ज्ञान की धाराएं उसके अंदर प्रवाहित की गई होंगी, उसका व्यक्तित्व, उसकी प्रवृत्ति वैसी ही होगी। इसका अर्थ ये भी हुआ कि मनचाहा व्यक्तित्व हम तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, जैसी प्रवृत्ति की आवश्यकता है, वैसे ही विचार किसी भी जीव में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी बच्चे में प्रवाहित करने की कोशिश करें, तो निश्चित ही परिणाम ऐसे तैयार होकर सामने आ सकेंगे। अधिकांश बार ऐसा होता है कि ना चाही हुई प्रवृत्ति निखर कर सामने आती है, या ना चाही हुई व्यक्तित्व की रूपरेखा यदि निखर कर सामने आती है, तो प्रत्येक व्यक्ति को, हम सबको चिंता होती है, परेशानी होती है कि ऐसा ना होता तो अच्छा होता। अरे ऐसा क्यों नहीं होता? जब ऐसे बीज बोए गए थे, तभी ये निर्धारित हो गया था कि ऐसे परिणाम आएंगे, ऐसी प्रवृत्ति निखर कर आएगी। जैसे बीज बोए गए थे, वैसी प्रवृत्ति, वैसा व्यक्तित्व आज निखर कर सामने आया है। इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है कि यह सब कैसे हो गया। जैसे बीज बोया गया था, जैसे ऐसी प्रवृत्ति की जानकारियां बच्चे को या व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई थीं, उन्हीं के अनुरूप आज यह परिणाम सामने आया है। अब इस परिणाम में कोई बदलाव नहीं हो सकता। ये तो बदलाव करना था तो तब किया जाना चाहिए था, जब ये जानकारियां उस व्यक्ति को या उस बच्चे को दी जा रही थीं। यदि उस समय इन जानकारियों को, इन शिक्षाओं को, इन सीखों को कंट्रोल किया गया होता, संतुलित और समन्वित किया गया होता, तो आज परिणाम ऐसे नहीं होते, तो परिणाम भी कंट्रोल्ड ही दिखते। पर यह क्या हुआ? वही हुआ जो हम अपनी अज्ञानता के कारण, ना समझे के कारण समझ ना सके, जिन बारीकियों पर हम ध्यान न दे सके, जिन बारीकियों को हम अपने वास्तविक जीवन में ढाल ना सके और उन्हें विस्मृत करते गए, उन्हीं का यह परिणाम, उन्हीं लापरवाहियों के ये दुष्परिणाम निखर कर सामने आए। अब तो ये परिणाम स्वीकार्य नहीं होंगे। इन परिणामों को स्वीकारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। और यदि सुधार या संशोधन की बात की जाए, तो इस पर भी केवल प्रयास ही किया जा सकता है, पर यह कोई गारंटी नहीं कि सुधार या बदलाव होगा ही। बदलाव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्रयास करना अपना कर्तव्य है, तो प्रयास कर लेना चाहिए। प्रयास किया जाना उचित ही है। परंतु यदि यह सोचा जाए कि बदलाव नहीं होंगे, तो उस प्रयास में भी वह इच्छा शक्ति पैदा नहीं हो सकेगी। तो इसलिए निश्चित ही बदलाव के विचार अंतर्मन में रख कर ही प्रयास किए जाएं, तो निश्चित ही सफलता मिल सकेगी।
कुछ न कुछ बदलाव अवश्य हो सकेंगे। अनेकों शास्त्रों में, अनेकों ग्रंथों में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है, स्पष्ट रूप से इसे सिद्ध भी किया गया है कि सुसंगति को पाकर कुमार्ग पर चलने वाले लोग भी संभल जाते हैं, सुधर जाते हैं, समन्वित और संतुलित हो जाते हैं। ज्ञानियों की, विद्वानों की, संतों की संगति से दुष्ट भी, अज्ञानी भी, पापी भी ज्ञानी बन सकते हैं। अज्ञानी भी अपने आप में सुधार कर सकते हैं। पाप कर्मों को परित्यजित करके वे भी सद्मार्ग पर, वे भी सही राहों पर आगे बढ़ सकते हैं। जिस क्षण अपने आप को संभालने और सुधारने और समन्वित, संतुलित करने की इच्छा शक्ति जग जाए, उसी क्षण से ही बदलाव की शुरुआत हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने शरीर में गुणों और अवगुणों का विश्लेषण करें, निष्पक्ष रूप से उनका आकलन करें कि कितने गुण और कितने अवगुण हैं। अवगुणों को परित्यजित करने की कोशिश हर क्षण जारी रहनी चाहिए और गुणों को अर्जित करने की कोशिश हर समय चलती रहनी ही चाहिए।